राधा स्वामी भाग पहला वचन 16वां। वर्णन दर्जों का जो संतों ने रचना में मुकर्रर किए हैं और बड़ा ही संत मत की। राधा स्वामी जाल ने जो दर्जे रचना में वर्णन किए हैं अथवा जो स्थानों का भेद दिया है उसको सही मानना चाहिए और उसकी प्रति करके उसके माफिक अभ्यास में जांच चलनी चाहिए और धुर स्थान का पूरा पूरा यकीन करके वहां के पहुंचने का इरादा सच्चा और पक्का मन में धरना चाहिए। एक दृष्टांत दिया जाता है, उससे हाल कुल दर्जों का जो राधा स्वामी जाल ने वर्णन किए हैं अच्छी तरह समझ में आ सकता है। दिल का जो दरख्त है उसके देखने से मालूम होता है कि उसकी जाहिरी सूरत स्थूल रूप में दाखिल है और अंतर में जो कि अर्थ की जड़ से डाली और पत्तों तक रगों में होकर जारी रहता है वह उसका सूक्ष्म रूप है और बीज उसका कारण रूप है। और जिस वक्त की बीज को पेला यानी उसका मथन किया तब उससे तेल प्रकट हुआ और स्थूल और कारण रूप के खोल खल रूप में होकर जुड़ा हो गए। ये तेज चुरिया रूप है। जब उसका भी मथन किया गया यानी उसको रोशन किया तब उसकी रोशनी की लौ में ये दर्जे जाहिर होते हैं। पहले सफेद और साफ रोशनी ये जाल देश का रूप है और इसका जो आखिर सिरा ऊपर की तरफ को है वह शून्य के मुकाम से मापत रखता है या वह शून्य के स्थान का वाचक है और बाकी सफेद रोशनी में जाल देश की रचना के दर्जे गुप्त हैं। और जहाँ से कि सफेदी के ऊपर सुर्खी शुरू हुई वह चुकती का नमूना है और जहाँ से कि सुर्खी के ऊपर जज रोशनी सब्जी मायल हुई वह सहज दल कमल का नमूना है और जहाँ से कि स्याही मायल रोशनी शुरू हुई और फिर धुआं वगैरह वह पिंडी रचना का वाच रूप है। इस दृष्टांत में कुल दर्जे रचना के जो कि संतों ने पिंड के ऊपर ब्रह्मांड और जाल देश में वर्णन किए हैं साफ नजराई देते हैं और पिंड के दर्जे बीज और दरख्त रूप में जाहिर हैं और उनका सूक्ष्म मसाला उस शाही मायल रोशनी और धुएं वगैरह में मौजूद है। खोजी और समझने वाले परमार्थी को इस दृष्टांत से कुल दर्जों का जो पिंड ब्रह्मांड और जाल देश में बयान किए गए हैं पूरा पूरा यकीन आ सकता है और इस दृष्टांत के समझने में नजर उन रूपों पर कि जिनका हाल लिखा गया है रखनी चाहिए और इधर उधर ख्याल को नहीं फैलाना चाहिए। इस दृष्टांत से सिर्फ इसी कदर मतलब है कि उससे सुख के स्थूल सूक्ष्म और कारण देह का स्वरूप समझ में आ जाए और फिर जो स्वरूप कि सुख ने ब्रह्मांड में उतार के वक्त शून्य से सहज जल कमल तक धारण किए हैं उनकी कैफियत भी मालूम हो जावे और फिर ये भी मालूम हो जावे कि जाल देश और उसके रचना के दर्जे सही है और वो देश पिंड और ब्रह्मांड के ऊपर है। जाल देश की रचना न्याय दर्जे की सूक्ष्म और लतीफ है। इसके दर्जों का तमीज इन आंखों से उस सफेद रोशनी में जुदा जुदा नहीं हो सकता पर उस सफेदी में वह दर्जे जरूर गुप्त हैं। एक दृष्टांत और दिया जाता है उससे भी इसी कायदे पर दर्जों की समझ थोड़ी बहुत आ सकती है पर इसमें वो दर्जे ऐसे साफ नहीं मालूम होते हैं जैसे कि तिल और उसके तेल के दृष्टांत में। और ये दृष्टांत गांधे का है। इसमें जड़ से शुरू करके अखीर पोरी तक 3 बड़े दर्जे हैं। पहले दर्जे में इसका अर्थ बिल्कुल मीठा है और खारीपन नहीं है और दूसरे दर्जे में थोड़ा थोड़ा खार शुरू हुआ है और तीसरे दर्जे में खार ज्यादा है और मिठाई कम। फिर
हर एक दर्जे में माफिक उसकी पोरियों के कितने ही दर्जे हैं कि वो स्थानों से, जैसा कि संतों ने 3 बड़े दर्जे रचना में यानी ज्ञाल, देश और ब्रह्मांड और पिंड में वर्णन किए हैं, महत्व रखते हैं। और पहले दर्जे में भी जो बिल्कुल मीठा है, कई दर्जे हैं और उनकी जांच उसकी मिठाई के दर्जों से हो सकती है। इसी तरह दूसरे और तीसरे हिस्सों में भी दर्जे मिठाई या कि मिलोनी खार के साथ मालूम होते हैं। ऐसे ही कुल रचना में और हर एक पिंड में 3 बड़े दर्जे और फिर हर एक दर्जे में छोटे दर्जे माफिक उसी कायदे के जो संतों ने बयान किया है, गुप्त या प्रकट मौजूद हैं। तिल और तेल के दृष्टांत में पिंड और ब्रह्मांड और जाल देश के स्थान रोशनी रूप में बहुत अच्छी तरह रंग और रूप के साथ आंखों से नजर आते हैं और इस दृष्टांत से सच्चे खोजी को अच्छी तरह से यकीन संतों के वचन का हो सकता है और कुल रचना में वो इन्हीं दर्जों की पहचान गुप्त या प्रकट कर सकता है, क्योंकि कुदरत का कानून और कायदा सब जगह और हर एक पिंड में बड़ा हो या छोटा थोड़ी कमी बेची के साथ यकसा है और यही सबूत संतों के मत की ऊंचाई और गहराई और पूरेपन का है। इससे साबित होता है कि संतों का मत कुदरती है और उसमें किसी तरह की बनावट या मन और बुद्धि के चतुराई और छल बल को दखल नहीं है और जितनी कार्रवाई उसकी है कुदरती कानून के माफिक है, पर मन और माया के कानून के बरखिलाफ है, क्योंकि इनका मैदान और झुकाव बाहर और नीचे की तरफ है और इसी सबब से सब जीवों की सृष्टि माया की रचना में पिंड के नीचे के अंगों में फैलकर फंस गई। अब जो कोई संतों के वचन के माफिक अपने निज घर की यानी जाल देश की, जहाँ से कि आदि में धार प्रकट होकर ब्रह्मांड और पिंड की रचना करती हुई उतर आई, सुध लेकर और इन बड़े दर्जों की रचना का और हर एक छोटे दर्जे का जिनको स्थान करके वर्णन किया है, भेद लेकर उसी धार पर जो शब्द की धार है सवार होकर कुल भंडार यानी राधा स्वामी जाल के चरणों में प्रेम अंग के साथ चले तो मन और माया की हद को पार होकर एक दिन जाल देश में पहुंचकर अमर आनंद को प्राप्त होगा। और मालूम होवे कि माया की हद में जो दर्जे हैं यानी पिंड और ब्रह्मांड में चलने वाली सोच की जरूर मन और माया से मुकाबला करके उसके बल को राधा स्वामी जाल की दया की ताकत लेकर तोड़ना पड़ेगा, यानी उसके रुख को जो नीचे और बाहर की तरफ को झुकाव रहता है जरूर उल्टाना पड़ेगा। यह काम अलबत्ता मुश्किल है, पर राधा स्वामी जाल की दया से जो उनके चरणों का प्रेम पैदा हो जावे आसानी से आहिस्ता आहिस्ता बन सकता है। जो जीव की माया के भोग और विलास में फंस गए और उसी की आशा और मनसा दिल में रखते हैं, उनका छूटना उनके पंजे से मुश्किल है, क्योंकि वे संतों के वचन को नहीं मानेंगे और न उनके हुक्म के बमूजिब कार्रवाई यानी अभ्यास करने को तैयार होंगे। इस वास्ते ऐसे जीव जाहिरी और विद्या बुद्धि के परमात्मा में अटक कर रह गए और सच्चे परमात्मा की कमाई उनसे न हो सकी। यही सबब है कि दुनिया में कसरत इसी किस्म के जीवों की है और उन्होंने अपने मन और इच्छा के माफिक विद्या और बुद्धि से बहुत से मत गढ़ लिए और उसी में राजी और मगन हैं और नतीजे से बिल्कुल बेखबर। और जो सच्चे परमात्मा का हाल उनसे कहा जावे तो बजाय मानने के अपनी ओछी समझ से उसमें दोष निकालने को तैयार होते हैं और अपना असली नफा और नुकसान नहीं विचारते हैं। यहाँ पर ये बात बयान करना जरूर है कि सिवाय संत मत के जितने मत की दुनिया में जारी हैं
वो या तो ब्रह्म और ईश्वर के, जिसको संत ब्रह्मांडी मन कहते हैं, या पिंडी मन और बुद्धि के बनाए हुए हैं, और इन दोनों का असली झुकाव बाहर और नीचे की तरफ है। यानी निर्घर का भेद और पता इन मतों में बिल्कुल नहीं है और न चलने की जुगत का जिक्र है। और जो इनकी यानी मन और माया की हद में किसी दर्जे के हासिल करने के लिए किसी मत में हिदायत दी है, तो उसके चलने की जुगत ऐसी मुश्किल राह से बताई गई है कि जिसकी कार्रवाई आम तौर पर मुमकिन नहीं है। यानी पिंड और ब्रह्मांड में भी आला दर्जा किसी को हासिल नहीं हो सकता, और इसी सबब से किसी का सच्चा उद्धार कतई नहीं हो सकता। यानी जन्म मरण और देहियों के साथ बंधन नहीं छूट सकता। संत किसी पर जबर और जबरदस्ती नहीं करते हैं और न किसी को लोभ और लालच दिखलाते हैं। सिर्फ वचन सुनाकर निघर का भेद और उसके पहुंचने की जुगत समझाते हैं। जो कोई माने तो उसको मदद देकर निघर में पहुंचने का अभ्यास कराते हैं और पहुंचाते हैं, और जो न माने तो उन पर उनके आइंदा की बेहतरी के वास्ते दया की नजर फरमाते हैं, पर उनकी मौजूदा हालत के बदलने के वास्ते किसी तरह का जोर या दबाव नहीं डालते हैं।